हेलो बच्चों, देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, सपोज करो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे विथ ऑर्डर एन क्रॉस एन, देन तो प्रॉपर्टी कहलाता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए is nothing but determinants of A into identity। ये प्रॉपर्टीज। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो तो डेट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता है। इस प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कराता हूं। लेट मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये है 3 1 4 -2 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है यहां पे 2k-1 इंटू I2। देन फाइंड कांस्टेंट के। कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड किया जाए, कुछ नहीं है 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, दे रखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2k-1 इंटू I2। हम जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए नथिंग बट डेट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 2k-1 को डेट ऑफ ए से इक्वेट करके कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड कर देनी है। नाउ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेट ऑफ ए निकाला। डेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा -6 माइनस दिस इंटू दिस, डेट मीन्स कि -2। और हम जानते हैं सिंस कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डेट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि डेट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, -10 दे रखा है और डेट ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 2k-1। सो ये दिस इज कॉल्ड 2k-1 इक्वल टू -10। नाउ सॉल्व इट। ये कितना हो जाएगा 2k इक्वल टू, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -9। देयरफॉर k शुड बी -9/2। ठीक है, इस तरह से 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा तो भी आप अप्लाई करके क्वेश्चन को ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड P2 कि मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस है एंड k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो के मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। देन तो कहता है कि एडजॉइंट ऑफ एडीजे ऑफ के का एडजॉइंट जो हो जाएगा दैट इज k पे पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखें। प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मैं वेरिफिकेशन में नहीं जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने लगाया, सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे विथ ऑर्डर n क्रॉस ए एंड ये गिवन है कि एडजॉइंट ऑफ 3a इक्वल टू 243 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड n, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। देखिए एडजॉइंट ऑफ 3a का मतलब एडजॉइंट ऑफ के, यहाँ के का काम 3 कर रहा है। हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ के बराबर के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो सिंस गिवन क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ 3a इक्वल टू 243 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी से कंपेयर अगर किया जाए तो ये k पे पावर n की वैल्यू 243 हो जाएगी। दैट मीन्स कि k पे पावर n-1 इज नथिंग बट 243 और k का काम कौन कर रहा है, ये सर ये 3 कर रहा है। मैं 3 पे पावर n-1 इक्वल टू 240। अपन मैंने क्या किया 243 को 3 पे स्प्लिटिंग कर दिया तो जाहिर सी बात 243 के अंदर 3 के 5 फैक्टर होते हैं। बेस से मैं पावर को इक्वेट कर दिया, इस तरह से n शुड बी 6। मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 होना चाहिए। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज अगर याद है तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है।
प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे आ रहा हूं। मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ ऑर्डर n क्रॉस n, देन ए इंटू सॉरी एडज्वाइंट ऑफ ए ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए का डबल एडज्वाइंट, मैट्रिक्स ए का डबल एडज्वाइंट ये होता है डेट ऑफ ए पे पावर n माइनस टू इंटू ए, हियर n इज द ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का डबल एडज्वाइंट लीजिएगा तो डेट ऑफ ए पर पावर n माइनस टू हो जाएगा, n ऑर्डर है। जैसे मान लिया सपोज कीजिए अगर n की वैल्यू 2 है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन एडज्वाइंट ऑफ ए नथिंग बट कितना हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 है तो जाहिर सी बात ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये a के बराबर हो जाएगा। मैट्रिक्स का डबल एडज्वाइंट a के बराबर होता है अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो। उसी तरह से मान लो सपोज कीजिए अगर n की वैल्यू 3 है, देन एडीजे ऑफ एडीजे इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट ऑफ ए पावर n माइनस टू, n का काम 3 कर रहा है तो ऑब्वियसली डेट ऑफ ए इंटू ऑफ ए हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो मैट्रिक्स ए का जो डबल एडज्वाइंट होता है वो डेट ऑफ ए इंटू ए होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन को वेरिफिकेशन कराया जा सकता है, मैं वेरिफिकेशन पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, मान लो सपोज करो, क्वेश्चन करा रहा हूं, मान लो सपोज किया ए कोई मैट्रिक्स है विथ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और इसकी वैल्यू दे रखा है 2 0 1 माइनस 1 2 3 1 2 1 such that a in adjoint of a of adjoint of a इक्वल टू दे रखा है 2k प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स ए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो k कांस्टेंट निकालना तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन मैट्रिक्स का डेट निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले डेट फाइंड किया जाए। डेट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन कैसे होगा सर, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, 2 को फिक्स किया विद पॉजिटिव साइन, रो कॉलम डिस्कार्ड किया, 2 1 जा 2 माइनस 6, फिर 0 को फिक्स किया विद नेगेटिव साइन तो सब 0 हो जाएगा। फिर मैंने 1 को पॉजिटिव साइन को फिक्स किया, 1 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड किया तो दिस इंटू दिस -2 और ये -2। इस तरह से डेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इंटू 2 -8, ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा -4 डेट मीन्स के -12। ठीक है, अब हम जानते हैं, सिंस मुझे पता है कि डबल एडज्वाइंट जो होता है मैट्रिक्स का, अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है तो ये कितना हो जाएगा, डेट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि डेट ऑफ ए की वैल्यू कितना फाइंड कर रखा है मैंने, -12, और यहां से डेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, ये 2k प्लस 3 दे रखा है, तो 2k प्लस 3 से इक्वेट कर दिया, सो 2k प्लस 3 इक्वल टू -12। इन्वेस्टमेंट के 2k बराबर कितना हो जाएगा, -15, तो k शुड बी -15/2 इस आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन जेई के अंदर प्रॉपर्टी बेस ही पूछते हैं। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 कि मान लिया कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ ऑर्डर n क्रॉस n, देन सबसे पहली चीज कि एडज्वाइंट ऑफ ए का डेट क्या होगा, डेट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए, तो ये कुछ नहीं होता, डेट ऑफ ए पे पावर n-1 होता है। उसी तरह से मान लिया सपोज कि डबल एडज्वाइंट का डेट निकालना है, एडज्वाइंट ऑफ ए और इसका डेट चाहिए, तो क्या करेंगे, डेट ऑफ ए पे पावर n-1 तो होगा ही, अब इसमें पावर 2 रेस कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि अगर सिंगल एडज्वाइंट है तो हमेशा n-1 पे पावर 1 होता है, और डबल एडज्वाइंट का अगर डेट निकालना, 2 बार एडज्वाइंट लिया तो यहाँ पर पावर 2 डाल देना। अगर 3 टाइम मैंने एडज्वाइंट का डेट निकाला, जैसे मान लिया कि एडज्वाइंट ऑफ ए ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए, और इसका मुझे डेट निकालना, तो क्या करूंगा, डेट ऑफ ए पे पावर n-1 क्यूब, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर 3 टाइम्स एडज्वाइंट है, 1 2 3, ऑब्वियसली अगर k टाइम्स एडज्वाइंट है। सिमिलरली अगर मान लिया सपोज कीजिए यहाँ पर एडज्वाइंट ऑफ डॉट 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 एडज्वाइंट ऑफ ए, और ये एडज्वाइंट मैंने कितनी बार लिया,
ये एडजॉइंट यहां से यहां तक मैंने के टाइम्स लिया, मान लो ये के टाइम्स, और इसका डेट निकालना है। तो क्या करूंगा फॉर्मूला के अंदर, डेट ऑफ ए पे पावर n-1 होल पे पावर की। बहुत सिंपल है, जितने टाइम्स एडजॉइंट लिया जाएगा उतने टाइम जो है n-1 पे पावर रेस करना। ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लो सपोज करो क्वेश्चन दिया, लेट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 0 1 -1 1 2 1 2 3। अब आपको फाइंड करना है पहला क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ ए का डेट, सेकेंड क्वेश्चन डबल एडजॉइंट ऑफ ए का डेट, सिमिलरली 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए का डेट। बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, डेट ऑफ ए निकालेंगे। तो आंसर में सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ ए निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेट ऑफ ए पर पावर n-1 होता है। तो डेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक्सपेंशन कर दिया फर्स्ट रो के थ्रू, पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव से फिक्स करते हुए एक्सपेंड कर दिया। तो मैंने सबसे पहले 2 को पॉजिटिव से फिक्स किया, रो कॉलम डिस्कार्ड किया, तो कितना हो जाएगा 3 - 4। फिर मैंने 0 को फिक्स किया, तो ये तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। फिर 1 को मैंने पॉजिटिव से फिक्स किया, फर्स्ट के 1 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड किया, तो दिस इंटू दिस -2 और दिस इंटू दिस -1। इस तरह से सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो वैल्यू शुड बी -5। इस तरह से आपका एडजॉइंट ऑफ ए डेट ऑफ ए इक्वल टू -5 फाइंड हो गया। अब 1 बाय 1 तीनों क्वेश्चन को डील कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ ए पे पावर डेट। हम जानते हैं डेट ऑफ ए पे पावर n-1 होता है, इन तो ऑर्डर है सर, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है सर, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली डेट ऑफ ए कितना -5, ये कितना हो जाएगा 3 - 1, तो कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, डेट मीन्स के 25। पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, डबल एडजॉइंट ऑफ ए का डेट क्या हो जाएगा, सेम डेट ऑफ ए पे पावर n-1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार एडजॉइंट, तो यहां पर पावर 2 हो जाएगा। डेट ऑफ ए कितनी है -5, n की वैल्यू कितना 3 -1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -5 पे 4, तो कितना हो जाएगा ये 625। उसी तरह से आप थर्ड वाला वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डेट, तो कितना हो जाएगा डेट ऑफ ए पे पावर n-1 का क्यूब। डेट ऑफ ए कितना है सर -5 है, n-1 3 -1 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 8, -5 पर पावर इज नथिंग बट 5 पे पावर 8, 5 पर पावर 8 का मतलब हो गया 625 इंटू 625। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी आएगा, आप आंसर पावर में भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के बेसिस पे क्वेश्चन हो गया। अब देखता हूं प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 ये कहता है, मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरह से राइट कर देते हैं, लेट A and B are 2 square matrix with same order, then adjoint of AB, ADJ of AB, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी का एडजॉइंट जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। जिस तरह से ट्रांसपोज की रिवर्सल प्रॉपर्टी होती है n टू बी होल ट्रांसपोज नथिंग बट b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज, उसी तरह से एडजॉइंट की रिवर्सल प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ। आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नॉर्मली इस प्रॉपर्टी के बेसिस से वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आता है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेरीफाई करा के दिखा देता हूं। मान लो सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 -1 3। आप इसको वेरीफाई कराना, वेरीफाई adjoint of A into B is nothing but adjoint of B into adjoint of। ठीक, अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, A इंटू बी निकालना पड़ेगा। देखिए एलएचएस, एलएचएस से मैंने स्टार्ट किया और A इंटू बी फाइंड किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप सबको पता है 2 3 -1 0 और ये है 1 2 -1 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होते हैं, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, चेक करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स 2 × 2 का है तो इसका नेट ऑर्डर भी 2 × 2 का ही आएगा। आइए A12 का ना फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2 3 × -3 तो -2 -3 कितना हो जाएगा सर, -1। A12 फर्स्ट टू सेकंड कॉलम 2 × 2 4 3 3 जा 9 9 4 कितना होता है सर, 13। उसके बाद 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 और ये 0 तो -1। 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये -2 ये 0 तो ये -2, निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। इस तरह से सॉरी ए इंटू बी निकल गया, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे सर, एलिमेंट का कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे का कोफैक्टर है, -1 का कोफैक्टर -2 होगा, -2 का कोफैक्टर -1 होगा, 13 का कोफैक्टर -1 नहीं +1 होगा, -1 का कोफैक्टर -13 होगा और इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी जनरेट हो गया। ठीक है, एलएचएस फाइंड हो गया। अब नाउ आरएचएस देखते हैं। आरएचएस क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ। नाउ आरएचएस में सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ, सबसे पहले दोनों का एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट तो क्या होगा बताओ, ये दोनों का कोफैक्टर होता है 0 2। एडजॉइंट निकालना बहुत सा आसान है, एडजॉइंट निकालने के हर एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए और उससे एक मैट्रिक्स जनरेट किया, उसका ट्रांसपोज ले लिया और ये दोनों का एक दूसरे का कोफैक्टर होता है अपोजिट साइन के साथ। इसका कोफैक्टर 1 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर -3 हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज ले लिया। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज लेने पर 0 1 -3 2। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी ये मैट्रिक्स बी है, इसका एडजॉइंट तो 1 3 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा सर, 3 1, 2 का कोफैक्टर +1 -1 का कोफैक्टर -2 और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने पे ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ये एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी पहले यूज किया जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाद यूज किया जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी आपका ये हो गया 3 -2 1 1। एडजॉइंट ऑफ ए कौन सा आ गया सर, 0 -3 1। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनता है। ऑब्वियसली A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस -2, देखिए -2 आ रहा है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -13। ठीक है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस 1 तो 1 हो गया देखिए। और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 -2 तो ये -5 देखिए, यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -3 +2 सॉरी -1 देखिए -1। तो पता चला अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऑलवेज होता है। इसका मतलब पता चला देयरफॉर कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी निकाल के देखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के बराबर नहीं आएगा। हो सकता है बाई चांस कोई क्वेश्चन में आ जाए, बट वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं।
प्रॉपर्टी 6 ये है कि मान लो ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर का, देन एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स का एडजॉइंट, दोनों मैट्रिक्स को एडिशन करके एडजॉइंट दिया, प्लस या माइनस, ये कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए प्लस माइनस एडजॉइंट ऑफ बी नहीं होता है। मतलब मैट्रिक्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एडजॉइंट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ट्रांसपोज में होती है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, या ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बट ऐसा नहीं होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, ये कभी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।